आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में आ चुके हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना अभी से प्रारंभ कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए धनुष भंग शीर्षक पाठ, जो कि है तुलसीदास जी के द्वारा रचित। और इस शीर्षक पाठ का यहाँ पर आप देखेंगे चौथे नंबर का दोहा तथा यहाँ पर जो चौपाइयां हैं, देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। और इसके बाद यहाँ जो चौपाइयाँ दी गई हैं, इनका आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि इस बार 2023-2024 वार्षिक परीक्षा में 2 पद्यांश आएंगे और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, जिसके लिए 6 नंबर मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न होगा संदर्भ पर आधारित, दूसरा प्रश्न होगा व्याख्या पर आधारित और तीसरा होगा काव्य सौंदर्य पर आधारित, जिसमें पूछ लेगा रस कौन सा है या अलंकार कौन सा है या छंद कौन सा है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक और निवेदन है कि यदि आपने धनुष भंग शीर्षक पाठ का दोहा संख्या 1 और बाकी ये जो चौपाइयां हैं तथा दोहा संख्या 2 रामहि प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, और यहाँ तक चौपाइयां हैं उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, और दोहा संख्या 3 मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्ब। और इसके बाद यहाँ पर जो चौपाइयां हैं, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, जिनका वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। तथा सूरदास जी के आप ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी के जितने भी पद हैं, सूरदास जी के कुल कितने पद हैं यहाँ पर आप ध्यान देंगे, कुल 11 पद हैं। सभी पदों को भी मैंने पढ़ा दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं और अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स बना पाएंगे और 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर दोहा है, इसके शुरुआत के शब्दों को, और यहाँ पर लास्ट में चौपाई है, यहाँ पर लव निमेष जुग सय सम जाही, यहाँ पर लास्ट के शब्दों को भी लिख देना है सम जाही। काले पेन से आपको लिखना है, रेड पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, नीला और काला पेन हो या और हेडिंग डालने के लिए आप काले स्केच का भी प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डाल देना काले पेन से ही। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, में संकलित किस पाठ से, धनुष भंग शीर्षक पाठ से अवतरित है, और पाठ का नाम भी आप काले पेन से ही लिख दीजिएगा। फिर जिसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो चलिए प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, और संदर्भ धनुष भंग शीर्षक पाठ का कोई भी दोहा हो या चौपाई हो, आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी अपने पिता की प्रतिज्ञा पर विचार कर देवताओं से उस धनुष को भारहीन बनाने की प्रार्थना कर रही हैं। सीता जी प्रस्तुत पद्यांश में क्या कर रही हैं, जब उन्हें यानी अपने पिताजी की प्रतिज्ञा का विचार आया तो वह क्या करने लगी कि वह अपने पिताजी की प्रतिज्ञा पर विचार कर देवताओं से उस धनुष को भारहीन यानी बिल्कुल हल्का बनाने की प्रार्थना कर रही हैं। उसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको पहले सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको लिखना कैसे है। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी ने भगवान रामचंद्र जी की ओर देखा, यानी भगवान रामचंद्र जी को देखकर धैर्य धारण कर सीता जी देवताओं को मनाने लगी। देख देख रघुवीर तन, अर्थात भगवान रामचंद्र जी के ओर जब सीता जी ने देखा तो क्या किया उन्होंने, सुर मनाव धर धीर, तब उन्होंने धीरज यानी धैर्य धारण करके क्या किया, देवताओं को मनाया। और भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर, और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए तथा उनका शरीर क्या हो गया, उनका शरीर पुलकित हो उठा। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को देखकर धैर्य धारण कर सीता जी ने देवताओं को मनाना प्रारंभ कर दिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए तथा उनका शरीर क्या हो गया, पुलकावली शरीर, अर्थात उनका शरीर भी पुलकित हो उठा। चलिए चौपाई का अर्थ मैं बता दूं। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरे बहुरी मनु क्षोभा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भली भांति श्री रामचंद्र जी को देख उनकी शोभा से नेत्रों को भरकर देखते हुए पिता के प्रण का स्मरण कर वह मन में अति दुखी हो गई। नीके निरख नयन भरी शोभा, जब सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखा, यानी उनकी शोभा को नेत्रों के द्वारा देखा तथा पिता के प्रण का जब उन्हें स्मरण आया, पितु पनु सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा, जब अपने पिता के द्वारा लिए गए प्रण का उन्हें स्मरण हो आया, अर्थात उन्हें याद आ गई, तो उनका मन क्या हो गया, उनका मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया। पितु पनु सुमिर बहुरी मनु क्षोभा, अह तात दारुनि हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी विचार कर रही हैं मन ही मन, और कहने लगी क्या, मन ही मन क्या कहने लगी कि अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। अह तात दारुनि हठ ठानी, यानी पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, क्या कहने लगी मन ही मन सीता जी कि पिताजी को कुछ भी नहीं पता है, अर्थात उन्हें लाभ हानि के बारे में जरा भी समझ नहीं है। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बढ़ अनुचित होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी मन ही मन कह रही हैं क्या, कि मंत्री डर रहे हैं। मंत्री क्या कर रहे हैं, सचिव सभय और सिख देई न कोई, यानी मंत्री जो हैं वह डर रहे हैं और इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता, क्योंकि राजा के सम्मुख अच्छी बात करना यानी राजा को नई सीख देना समझो बहुत ही ज्यादा मुश्किल का कार्य है। इसलिए सीता जी कहती हैं मन ही मन कि सचिव सभय यानी सचिव यानी जो मंत्री लोग हैं वह डर रहे हैं, सीख दे न कोई, अर्थात इसलिए उन्हें कोई सीख नहीं दे रहा, यानी उन्हें सही बुद्धि नहीं बता रहा, सही सलाह नहीं दे रहा। बुद्ध समाज बढ़ अनुचित होई, क्या कहने लगी मन ही मन सीता जी, पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। सीता जी क्या कहने लगी कि पंडितों अर्थात बुद्धिमानों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। सीता जी कहती हैं मन ही मन कि कहाँ तो वज्र के समान अति कठोर धनुष, कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, यानी ये जो धनुष है किसके समान है, वज्र के समान कठोर है। और कहाँ ये श्यामल मृदुल शरीर वाले किशोर, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये श्यामल यानी मृदुल शरीर वाले किशोर, इनसे कहाँ धनुष उठाया जाएगा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन देधी हीरा। और सीता जी क्या कहने लगी कि हे विधाता,
मैं हृदय में किस तरह धीरज धारण करूं। विधि के ही भांति धरो हुर धीरा, अर्थात हे विधाता मैं अपने हृदय में किस तरह धीरज धरूं। क्यों? क्योंकि शिरीष के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। शिरस सुमन कन वेधी सीरा, कहीं शिरीष के फूल से यानी शिरीष के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? बिल्कुल असंभव है। सकल सभा के मत भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। क्या कहने लगी मन ही मन सीता जी कि सारी सभा की बुद्धि भोली यानी बावली हो गई है। सकल सभा के मत भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। और अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। सीता जी कहती हैं कि हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है, क्योंकि सारी सभा तो मतभ्रष्ट हो गई है यानी बावली हो गई है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी व्याख्या, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी। सीता जी कहती हैं कि हे शिव जी के धनुष, अपनी कठोरता को लोगों पर डालकर क्या करो, तथा श्री रामचंद्र जी को या श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर आप हल्के हो जाओ। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरो रघुपति निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है और उनका लव निमेष भी 100 युगों के समान बीतने लगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि व्याख्या आपको लिखना कैसे है। देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को देखकर धैर्य धारण कर सीता जी देवताओं को मनाने लगी। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। और आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से एक और निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपनी नोट्स भी प्रॉपर ढंग से बनाते रहना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी व्याख्या कि श्री रामचंद्र जी को देखकर धैर्य धारण कर सीता जी देवताओं को मनाने लगी। नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए तथा उनका शरीर पुलकित हो उठा। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अगला है यहाँ पर चौपाई है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुरी मनु क्षोभा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भली भांति श्री राम को देख, उनकी शोभा से नेत्रों को भरकर देखते हुए पिता के प्रण का स्मरण कर वह मन में अति दुखी हुई। कौन? सीता जी मन में बहुत ज्यादा दुखी हो गई। आह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी मन ही मन क्या कहने लगी कि अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है और वह हानि लाभ कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। आह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बढ़ अनुचित होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी मन ही मन क्या कह रही हैं कि मंत्री डर रहे हैं, मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता और पंडितों की यानी बुद्धिमानों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी कह रही हैं मन में अपने
कि कहाँ तो वज्र के समान अति कठोर धनुष और कहाँ ये श्यामल मृदुल शरीर वाले किशोर। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि विधि के ही भांति धरोहुर धीरा शिरीष सुमन कन वेधी हीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सीता जी मन ही मन कहने लगी कि हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, कहीं शिरीष के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है, कहीं ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह कार्य बिल्कुल असंभव है। सकल सभा के मत भय भोरी अब मोही शंभु चाप गति तोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने मन ही मन क्या कहा कि सारी सभा की बुद्धि भोली यानी बावली हो गई है, अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है, यानी तुम ही अब क्या हो जाओ, तुम ही अब हल्के हो जाओ। आगे कहती हैं सीता जी कि सकल सभा के मत भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी होई हरौ रघुपति निहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सीता जी कहने लगी मन ही मन, क्या कहने लगी कि अपनी कठोरता को लोगों पर यानी धनुष से कह रही हैं, शंभु चाप यानी धनुष, शिव शंकर जी के धनुष से कह रही हैं कि अपनी कठोरता को लोगों पर डालकर तथा श्री राम की ओर देखकर आप ही हल्के हो जाओ। निज जड़ता लोगन पर डारी होई हरौ रघुपति निहारी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि निज जड़ता अर्थात अपनी कठोरता को लोगों पर डालकर तथा श्री राम की ओर देखकर आप हल्के हो जाओ। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है अति परिताप सीय मन माही लव निमेष जुग सय सम जाही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है और उनका लव निमेष भी 100 युगों के समान बीतने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है तो चलिए मैं आपको बता दूं। इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना, काव्यगत या काव्य सौंदर्य, काले पेन से हेडिंग डाला जाएगा। पहला बिंदु है सभी की स्थिति एवं सीता जी की मनोदशा का सम्यक एवं सटीक चित्रण किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। दूसरा बिंदु है भाषा, तो यहाँ पर यह जो दोहा है तथा जो चौपाइयाँ हैं इनकी भाषा क्या है, अवधी भाषा है। रस यहाँ पर श्रृंगार रस है। छंद यहाँ पर चौपाई तथा दोहा छंद है, यानी यहाँ पर पहला आप देख रहे हैं दोहा छंद है, बाकी शेष ये सब क्या हैं, ये चौपाइयां हैं, यानी चौपाई छंद पर आधारित हैं। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने सभी इष्ट मित्रों को भी चैनल के बारे में सूचित कर दो। और अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा यहाँ पर दोहा संख्या 5, प्रभु चितय पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। और यहाँ तक आप देखेंगे सिए ही बिलो की तकेओ धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। तो यहाँ तक मैं आपको सरल व्याख्या बताऊंगा, संदर्भ प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, अपने सभी इष्ट मित्रों में लाइक कर दें, वीडियो को पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।